जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक साबरी मंत्र किस प्रकार से जागृत हो उसके विषय में बताने के लिए आया हूँ आप सभी को। तो साबरी मंत्र बहुत अनेकों प्रकार के होते हैं। जो क्लिष्ट से क्लिष्ट भी साबरी मंत्र होते हैं, उसको कैसे किस प्रकार से जागृत किया जाए, क्योंकि कुछ साबर मंत्र भी हैं जो किसी गुरु के द्वारा, किसी अच्छे तांत्रिक के द्वारा, किसी अच्छे योग्य साधक के द्वारा कीलित कर दिया गया है, कीलित कर दिया गया है। तो उस साबरी मंत्र को किस प्रकार से जागृत किया जा सकता है, क्योंकि देखिए अभी के वर्तमान समय में कलयुगी समय है। इस समय में आप बहुत सारे साधक हैं जो करते इस प्रकार से हैं कि जब आपने कोई भी सिद्धि हासिल कर ली, उस मंत्र के प्रभाव से कोई भी शक्ति अर्जित जो की जाती है, वो मंत्रों के प्रभाव से अपने जो ऊर्जा होती है उसके बदौलत मुख्यतः आपके मदद के लिए वो मंत्र होते हैं जिसके द्वारा आप जीत पाते हो किसी भी साधना में। अगर आप केवल बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, केवल आप क्रिया ही करोगे, केवल आप हवन ही करोगे बिना कुछ बोले, तो क्या उसकी फल की प्राप्ति होगी? संभव नहीं है। क्योंकि संभव क्यों नहीं है? क्योंकि आपके जो मुख जो होते हैं उससे तो आपको ध्वनि निकलनी चाहिए ना। बिना ध्वनि के कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैं आपको उस क्रिया को बताने के लिए आया हूं आप सभी को। तो ये अद्भुत क्रिया है और सबसे अच्छा क्रिया है। आपको करने हैं कि एक असाबरी मंत्र आता है और एक साबरी मंत्र आता है। उसे आप कम से कम 501 और 501 बार उस मंत्र को कर लीजिए। अगर संभव भी ना हो तो कोई भी मंत्र को उठा लीजिए। उठाने के बाद आपको करना ये है कि कोई भी एक गिलास पानी लेने हैं। पानी में आपको करना ये है कि उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाना है। दूसरा आपको करना ये है कि पीपल के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं वो आपको लेने हैं। वो आपको ना मिले तो आपको करना ये है कि केले के पत्ते, भोज पत्र हो, या ये सब भी संभव ना हो तो आपको तांबे के जो एक बड़ा सा प्लेट बनवाना है। तांबे के जो बड़े प्लेट आते हैं उस पर उस मंत्र का अष्टगंध से लिखना है। चाहे आपको लिखने के लिए 2-3 चीज़ें मैंने बता दी हैं। चाहे आपको पीपल वृक्ष का पत्ता हो, केले का पत्ता हो, दूसरा आपको तांबे का हो प्लेट, उसके ऊपर अष्टगंध से लिखना है आपको उस मंत्र को जिसे आप जागृत करना चाहते हैं। उस मंत्र को लिखना है और लिखने के बाद 21 बार असाबरी मंत्र का जप करना है और उसे जगाना है। किस प्रकार से? एक विशेष जड़ी आती है, लकड़ी आती है, उस जड़ी के द्वारा उस प्लेट को या किसी भी प्लेट में जो पत्ता आपने लिया है, जिस पर आपने मंत्र लिखा है, उसे आप चाहे स्टील का आप प्लेट हो उसके ऊपर रखना है। और उसके ऊपर रखने के बाद एक विशेष लकड़ी आता है, जड़ आता है, जो साबरी मंत्र को जागृत करेंगे उन्हें दिया जाएगा। उस मंत्र को बताया जाएगा कि लकड़ी कैसे प्राप्त हो, कहाँ से प्राप्त हो और किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। वह लकड़ी सभी मंत्रों में काम आएंगे और उस लकड़ी के द्वारा आप उस वस्तु को 21 बार मारना है। कितनी बार आपको मारना है? 21 बार। फिर आपको साबरी मंत्र को करना है 11 बार और 11 बार उसे बजाना है। फिर दूसरा, जब
आपका ये दोनों मंत्र समाप्त हो जाएंगे तो तीसरा आपको करना ये है कि उस मंत्र को जो मंत्र आपने जागृत कर रहे हैं उस मंत्र के 7 बार उच्चारण करने हैं। 7 बार, केवल और केवल 7 बार उच्चारण करने हैं और उसके ऊपर जरा जोर से आपको मारने हैं ताकि आपकी उसकी जो ध्वनि होगी, उस प्लेट की ध्वनि होगी, वो कंपन के माध्यम से वो अंतरिक्ष की ओर जाएगा और वो मंत्र को लेकर ही जाएगा। मंत्र की जो ऊर्जा होगी उसको लेकर ही जाएगा। इस प्रकार से करने से वह मंत्र जागृत हो जाता है। कुछ विशेष बातें हैं जो मैंने यहाँ नहीं बताए हैं, जो साधकगण या जो साधक संपर्क करेंगे उन्हें बताया जाएगा कि किस प्रकार से यह क्रिया संपन्न कर सकते हैं, किसी भी स्थावर मंत्र को जागृत कर सकते हैं। क्योंकि यह मैंने दे दिए तो वो अपना नुकसान भी कर बैठेंगे। पूरा का पूरा नहीं बताया हूँ, कुछ मंत्र हैं, कुछ क्रिया है, कुछ तरीके होते हैं। किसी भी क्रिया को करने के लिए कुछ तरीके और मंत्र होते हैं और उस विधि के अनुसार ही चलना होता है। तो विधि सही होना चाहिए। आप कोई भी मंत्र कर रहे हो, कोई भी साधना कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसके मंत्र होते हैं और विधि होती है, तरीके होते हैं। उस हिसाब से करने से आपको सफलता मिलेगी। अगर मान के चलिए आप कि नाक से भी जाते हैं पानी और मुंह से भी जाते हैं पानी, लेकिन सिचुएशन अलग होता है। जब आप सही होते हो तो केवल और केवल मुंह से ही पानी पीते हो, ना कि नाक से। अगर आपकी स्थिति ऐसी हो गई तो आपके नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा आपको उस पानी को भेजा जाता है। तो उसी प्रकार से है, सही तरीका और विधि आपके पास होना चाहिए, तभी आप किसी भी क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर सही मंत्र और सही तरीका नहीं पता है तो योग्य व्यक्ति से, योग्य साधक से, योग्य गुरु से आप संपर्क करके जुड़कर और उनसे विद्या का अर्जन कर सकते हैं। तो ये अद्भुत प्रयोग है। मैंने यह कोई भी YouTube के ऊपर सही तरीका नहीं बताया होगा। जो कुछ ही विशेष बातें हैं जो मैंने यहाँ पे छिपाई है, बाकी सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। वस्तुएं, तरीके सब कुछ बता दिए हैं, लेकिन कुछ विशेष बातें जो नहीं बताए हैं। ऐसे मंत्र को जागृत कर सकते हैं जो बड़े बड़े गुरुओं के द्वारा वह मंत्र कीलित कर दिया गया है। महादेव जी के द्वारा तो नहीं है कोई भी सावर मंत्र कीलित, लेकिन किसी अच्छे गुरु के द्वारा बहुत सारे मंत्र कीलित कर दिए गए हैं। क्योंकि अब ऐसे मंत्र हैं सावर में कि 21 बार 108 बार पढ़ने से ही शक्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए ऐसा साधक भी होना चाहिए। तो इसलिए योग्य गुरु के द्वारा वह मंत्र बंदिश कर दिए गए हैं, कीलित कर दिए गए हैं। तो अभी तक के लिए जय श्री महाकाल, जय महाकाली, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।